यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपको मैं अपने फ़र्स्ट रोज़े की अफ्तारी और सहरी की रूटीन दिखाती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट रोज़ा किस तरह गुजारा। और ये सुबह के 3:30 का टाइम है जब सहरी के टाइम मैं उठी थी। तो यहाँ पे ना उठते साथ ही मैंने मोबाइल उठा लिया आप लोगों के लिए कि अपनी रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फ्रिज में से यहाँ से मैंने आटा वगैरह निकाला और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। और किचन में जाके मुझे पता चला कि रात को जो थोड़ा सा दूध बच गया था ना, वो मैंने अलग से बॉईल करके रखा था और मैं वहाँ से उठाना ही भूल गई। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, तकरीबन कोई 2 घंटों का ही फ़र्क होगा। तो एक दिन पहले राइस बनाए थे मैंने, वो भी बचे रखे थे। वो साथ में चिड़ियों के लिए अलहदा से बर्तन बना के रखा है परिंदों के लिए, उसमें डालती हूँ मैं बचा हुआ खाना बाहर टेरेस पे। तो आइए जी, अब मैं आपको दिखाऊं कि मैं सुबह सहरी के टाइम क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स वेजीज़ वाला ऑमलेट। और मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर को चॉप कर लिया अलग अलग, और अब इनको मैं अच्छी तरह से सौते करूँगी। और सौते करने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं कि मैं इसमें अब एग डालती हूँ और बाकी स्पाइसेस जो है ना वो डालती हूँ। मैं क्योंकि सहरी से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले ही उठी थी, तो बस टाइम बहुत कम था। और साथ में जो पोर्शन के लिहाज से खाना होता है सहरी में, ऑलमोस्ट 3 गिलास पानी भी पी लो और प्रोटीन, कार्ब्स और इसके अलावा ड्राई फ्रूट और डेयरी वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो बस मैं जैसे उठती हूँ ना तो खाने का सिलसिला शुरू कर देती हूँ। जैसे उठी मैं उठते साथ ही मैंने पानी का गिलास लिया और डिस्पेंसर चला देती हूँ मैं, गर्म पानी होता है। और ये इंजीर और बादाम भिगो के ना मैंने रात को अपने रूम में ही रख दिए थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, किचन में नहीं रखे मैंने। तो 3 अंजीर हैं ऑलमोस्ट, हाँ, और 7 बादाम है। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के इकट्ठे हैं, लेकिन इंजीर उनकी अलग से रखी हुई है। तो साथ साथ मैं कुकिंग भी करती रहूँगी और अपने पोर्शन के लिहाज से जो चीज़ खाने की है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खाती रहूँगी। और मेरा ये है कि मैं बहुत जल्दी नहीं खा सकती, बड़े सुकून से और तसल्ली से खाया जाता है मुझसे। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून लिया मैंने और उसमें फिर मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और रेड चिली और ग्रीन चिलीज़ वगैरह को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पे डाल दिए ऑलमोस्ट 4 एग हैं, बल्कि 5 एग हैं। एक एग थोड़ा सा क्रैक था, वो वेस्ट हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की और अपने बेटे की सहरी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने भी बोला था कि मामा मैंने भी रोज़ा रखना है। तो मैंने कहा कि उसे भी जगा देती हूँ, तो उसकी भी साथ ही यानी सहरी बना रही हूँ मैं। रोज़ा रखने लेकिन इन्होंने नहीं रखना। ऑमलेट्स, आधा कप गरम दूध, उसमें हनी और ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट में आमंड्स, 7 बादाम और 2 बल्कि 3 अंजीर ये फ्रूट में आ गए और 2 खजूरें। ये थी मेरी सहरी। खाया जा रहा है, ये एक पोर्शन आपका है, एक मेरा है। मुझे दे हाथ पर, मुझे दे। पहले रोज़े पे तो मज़े थे, मज़े ऐसे कि संडे था ना और काफ़ी देर यानी टाइम मिल गया सोने का। तो जैसे सो के उठी मैं बच्चों को नाश्ता कराया। मैंने ऑलमोस्ट मैं 12 बजे ही उठी थी। बच्चों को नाश्ता कराया आलू के साथ और फिर ज़ोहर का टाइम भी हो रहा था, अपने कपड़े प्रेस किए। बस ज़ोहर के बाद से ही मैं किचन में ठहरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पेंडिंग वर्क्स रहते हैं और ऊपर से संडे को मेड भी नहीं आती, मासी नहीं होती, बर्तन भी मुझे खुद वॉश करने होते हैं। और आजकल पता नहीं कैसा सीज़न चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हवा में मॉइस्चर की कमी है और मुझे स्पेशली मेरे हाथ और ड्राई हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिक शॉक है ना वो बड़ा ज़ोर का लगता है मुझे। मैं बच्चों को भी टच करूँ ना तो ऐसे ही होता है। तो मैंने ऐसा किया कि ग्लव्स पहन लिए ताकि मेरे हाथ जो है ना ज़्यादा गीले होने की वजह से ड्राई ना हो जाए। तो बस किचन में आते साथ ही मैंने पहले मेन्यू डिसाइड किया कि मैंने बनाना क्या क्या है।
और उसमें था कि इजी रेसिपी थी, दाई बल्ले और साथ में इमली की चटनी, आलू बुखारा और इमली की चटनी बनाई थी मैंने, और पकोड़े और समोसे बाज़ार से लिए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, जस्ट फ्राई करने थे। और इसके अलावा जी क्रॉकेट्स बनाए थे मैंने, और सालन बनाने का भी मैं इरादा रखी थी, पर राइस आ गए थे हमारे, तो फिर मैंने सालन नहीं बनाया था। तो अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी इमली की चटनी की। और आधा घंटा पहले यानी मैंने भिगो के रख दिया था इमली और आलू बुखारे को अलग अलग। उसके बाद मैंने पानी में डाल के थोड़ी देर पका लिया, और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ शुगर सिरप, क्योंकि बच्चों के लिए टैंक बनाना था, और बना के शुगर सिरप बना के मैंने ना फ्रिज में रख दिया है कई दिन, यानी कुछ दिन चल जाएंगे। जितना चीनी डालो ना उससे आधा पानी डालना होता है, यानी मेरा ये कोई आधा किलो बची हुई थी, यानी किलो का पैकेट था ना चीनी का, तो आधा पैकेट बचा हुआ था, आधा किलो चीनी थी। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 गिलास पानी डाला, और 1 गिलास पानी जब अच्छी तरह से उसमें बॉयल आया ना तो मैंने चीनी डाल दी। अब जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी और पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में ही रखूँगी। तो बस इजी है, शुगर सिरप डालें, साथ में टैंग डालना हो, कोई और ड्रिंक्स डालनी हो, बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है, अदरक लहसुन का पाउडर डाला है, नमक डाला है, और यहाँ पे आलू बॉईल हो गए, और फुल्कियाँ मैंने भी पानी में भिगो के रखी हुई थी। चिकन जो है ना ये मैंने बनाया हुआ था क्रॉकेट्स के लिए। यहाँ पे मैं साथ साथ दही बल्ले स्टार्ट कर रही हूँ। दही बल्लों में मैं पता है क्या करती हूँ, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, दही में थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, और उसको अच्छी तरह से विस्क कर लेती हूँ, यानी उसमें लम्स ना रहें। उसके बाद जो मैं पानी नहीं डालती, उसको थोड़ा सा थिन क्वांटिटी में लाने के लिए ना मैं उसमें दूध ऐड करती हूँ। दूध ऐड करने के बाद इतना क्रीमी टेक्सचर बन जाता है दही बल्लों का, ज़बरदस्त, आप ट्राई कीजिएगा। लास्ट रमज़ान शरीफ, पूरा रमज़ान शरीफ मैंने इस तरीके से दही बल्ले बनाए, और बच्चों को हमें बहुत पसंद आए। बहुत क्रीमी टेक्सचर बनता है इसका, आप चेक कर लें, आपको फ़ील हो रहा होगा। तो बस बाकी इसमें फिर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद दही बल्ले मैंने तकरीबन कोई दो घंटे पहले बना के रख दिए थे, ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। यहाँ पे इसमें चाट मसाला है मेरी प्लेट में, और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, क्योंकि अभी आपके सामने ही मैंने ज़ीरे को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट किया है और उसे दरदरा सा पीस लिया है। लाल मिर्च और नमक डाला है, बस इतना सा मसाले डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और फुल्की मैंने आपके साथ शेयर की थी जो मैं लेके आई थी, तो बस मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिया आलू भी, क्योंकि मुझे क्रॉकेट्स बनाने थे, और साथ ही मैं इनको बूंदी को भिगो के मैंने रख दिया था। फुल्की बोलते हैं, बूंदी भी बोलते हैं। तो बस ये कल के भी बने और नेक्स्ट डे के भी, यानी आज के भी बन गए हैं और कल के भी बन जाएंगे। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स किया है, और ये चटनी की फ़ाइनल लुक। समोसे मैंने जस्ट 5 ही फ्राई किए थे, मैंने और हस्बैंड ने आज अहद किया हुआ तो है कि हम फ्राइड आइटम नहीं खाएंगे। तो देखिए अब कब तक हम अपने इस अहद को पूरा करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी पानी और पुदीना, थोड़ा सा लेमन जूस के मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं। अब इनको स्मूदी जार में ऐड करूँगी, और चिया सीड्स जो है ना, तुखो मिलंगा, वो भी भिगो के अलग से रखा हुआ है। तो जब पीने लगेंगे ना तो उसी टाइम इसमें मिक्स करेंगे। ये यकीन माने ये ड्रिंक्स इतना ज़बरदस्त था, यानी हेल्दी भी था, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी, फ्रूट्स के साथ बना हुआ था और बहुत मज़े का था। मिंट का टेस्ट तो वैसे भी बहुत पसंद होता है हमें, और मुझे लगता है मिंट का टेस्ट ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे बस मैंने क्रॉकेट्स फ्राई किए, और देखने को ये बहुत यानी छोटा सा व्लॉग लगेगा, लेकिन इन कामों पे ऑलमोस्ट मुझे सारा दिन लग गया था, और सालन बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और ये अच्छा हो गया कि राइस हमारे घर 2 डिफरेंट जगहों से आ गए थे। तो बस मैं भी बहुत थकी ठहरी थी, मैंने कहा कि रहने दे, अब मैं सालन नहीं बनाती। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, एक और ट्रेजेडी ये हुई कि पकोड़ों का मैंने मटेरियल बनाया, और उसमें जो अच्छा, तो मैं पकोड़ों की स्टोरी सुना रही थी। तो पकोड़ों के जो मटेरियल में अच्छा खासा मुझसे नमक चला गया, और जब मैंने अपनी बेटी को टेस्ट कराया तो उसने कहा मम्मा बहुत ज़्यादा नमक है। तो बस फिर मटेरियल को मैंने ऐसे ही रहने दिया, मैंने पकोड़े फ्राई नहीं किए।
क्योंकि मैंने कहा पहले मैं अच्छी तरह से चख लूँगी, चखने के बाद फिर ना उसके बाद दोबारा जो मटेरियल वगैरह जो चीज़ ऐड करनी होगी कर लूँगी। तो पकोड़े भी मैंने कल के लिए छोड़ दिए। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मेन्यू बहुत अच्छा रहा और रोज़ा भी बहुत अच्छा रहा। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।